जो डॉक्टर काम नहीं करता उसे शो कॉज दिया जाएगा। मेयर कराची का 2 टोक ऐलान वाज़ेह किया, ब्लैकमेल करने से किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। जो सरकारी मुलाजिम समझता है तनख्वाह कम है वो काम ना करे, जो काम नहीं करेगा वो मुलाजमत का हिस्सा नहीं होगा। किसी एहतजाज के दबाव में आकर नहीं झुकेंगे। कहा केएमसी में पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल नहीं खरीदी जाएगी। तमाम मुलाजमीन को ईवी बाइक्स की तरफ लाने का ऐलान। शार फैसल शाहराह ईरान गालिब को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का ऐलान। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं प्रेशराइज करके, हड़ताल करके, बॉयकॉट करके अपनी तनख्वाह बढ़ा लूंगा। तनख्वाह कम है ना काम करें आप। वो जो डॉक्टर समझते हैं कि चीज़ों को पैरालाइज करके प्रेशराइज करेंगे, मैंने उनको कहा है अपनी इंतजामिया को कि जो डॉक्टर काम नहीं करेगा उसको शोकॉज दें और शोकॉज देने के बाद उसको टर्मिनेट करें। चंद माह कबल ये फैसला किया था कि हम जहाँ जहाँ सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर पैनल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम करेंगे। तो हमने ये फैसला किया कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो मोटर बाइक्स हैं बल्दिया उस्मा कराची की, उनको हम कन्वेंशनल फ्यूल से यानी कि पेट्रोल से ख़त्म करके ईवी बाइक्स की तरफ, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ अपने आप को मुंतकिल करेंगे। और टारगेट हमने ये किया कि जो हमारे राइडर्स हैं, जो हमारी ख़तो किताबत करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, डिलीवरी करते हैं उन चीज़ों को, उनको हम ये बाइक्स देना शुरू करेंगे ताकि वो पेट्रोल का एस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाए, हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को भी मिनिमाइज कर सके। बल्दिया उस्मा कराची इंशाअल्लाह पहली बार कराची की 3 बड़ी शाहराहों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने जा रही है। और उस प्रोजेक्ट में भी हमने 3 साल की मेंटेनेंस उस कॉन्ट्रैक्टर के हवाले की है ताकि परफॉर्मेंस का या क्वालिटी का कोई इशू ना आ पाए। ईस्ट जोन ने वाटर कॉरपोरेशन में बनाए जाने वाले नए थाने को नफरी फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए। इब्तदाई तौर पर 4 अफसरान और 10 एहलकारों को तैनात किया गया। मजीद जानेंगे मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में वाटर कॉरपोरेशन के लिए एक नया थाना जो है वो कायम करने के पहले फैसला किया गया था, जिसके बाद वहाँ उनको जगह फराहम की गई और अब जो है वो वहाँ पर नफरी भी फराहम कर दी गई है। डीआईजी ईस्ट जोन की जानिब से एक ऑर्डर्स जारी किए गए हैं और एसएसपी ईस्ट की जानिब से ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। जो वाटर कॉरपोरेशन के लिए नया थाना बना है उसके लिए 14 जो है पुलिस अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल जो है नफरी जो है तश्कील दी गई है और उसका बाकायदा जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया उनके नामों के साथ, उनके रैंक्स के साथ। तो उसमें एक तो एसएचओ हैं अरशद अमान जिनका नाम है, जिनके तौर पर वहाँ लगाया गया। इसके अलावा जो वाटर कॉरपोरेशन का यह नया नवेला थाना है, इसमें 2 सब इंस्पेक्टर्स और 2 एएसआईज़ होंगे जो कि इस इंतज़ामी उमूर को चलाएंगे वहाँ थाने के। और उसके साथ साथ 10 पुलिस एहलकार, जिनमें से 4 हेड कांस्टेबल्स और 6 जो है वो पुलिस कांस्टेबल जो है वो वहाँ पर ड्यूटी अंजाम देंगे। तो इनके नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं और ये नफरी जो है वो फराहम कर दी गई है। और ये तमाम के तमाम जो नफरी और ये पुलिस जो थाना बनाया गया है वाटर कॉरपोरेशन में, ये जो पानी की चोरी के मामलात हैं उनको रोकने के लिए जो टीमें काम करती हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की और कॉरपोरेशन की, उनकी मामलत करेंगे, उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे और जहाँ जहाँ पर पानी चोरी के और कनेक्शन, गैर कानूनी कनेक्शंस के हटाए जाने के मामलात होंगे उसमें ये लोग कार्रवाई करेंगे और उनकी गिरफ्तारी में जो है वो बाकायदा यहाँ पर FIR भी दर्ज की जाएगी। तो इस तरह से मजमूई तौर पर इस वक्त कराची में जो 108 थाने थे पहले और अब उनकी तादाद 109 हो गई है और अब नफरी फराहम होने के बाद जो है वो ये 109वां जो थाना है कराची वाटर एंड सीवरेज ये भी फ़ाल हो गया है। अब आपको बताएं, मुमकिना सैलाब का खतरा, सिंध में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। सरकारी महकमों की छुट्टियां मंसूख। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स दफातर में कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला। 24 घंटों में चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत दूसरा इजलास। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम का जायजा लिया। आसिफ हैदर शाह बोले, कच्चे से पक्के की तरफ आने वालों को कश्ती की सहूलत दी जाए। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मोबाइल टीमें तश्कील दी जाएं। सांप, कुत्ते और खतरनाक जानवरों के काटने की वैक्सीन फराहम करने का हुक्म। मजीद जानेंगे आजाद नोहरियों से। जी आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की जेर सदारत 24 घंटों में दूसरा इजलास हुआ है। इजलास में सेक्रेटरी आबाशी ज़रीफ इकबाल कैडो, सेक्रेटरी सेहत जो रेहान इकबाल बलोच, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक जो है इसके अलावा समेत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर, इसके साथ साथ इंचार्ज कंट्रोल रूम बिलावल अबड़ो ने भी शिरकत की। इजलास में मुमकिना जो है हाई फील्ड के पेश नज़र इंतजाम का जायजा लिया गया। पंजंद और गुडू बराज पर पानी की बहाव पर नजर रखी हुई है, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि सेक्रेटरी आपाशी ने पंजंद पर जो है 7 से 8 लाख
क्यूसेक पानी आएगा इजलास में आगाही दी गई। इस हवाले से इजलास में बताया गया कि आबपाशी का अमला दरिया के बंदों पर मौजूद है और सेक्रेटरी आबपाशी ने यह भी कहा कि मजमूई तौर पर जो सूरत हाल उस हवाले से बखूबी वाक़िफ़ है। उस मौके पर सैयद आसिफ बदर शाह ने कहा कि जो लोग अब कच्चे से पक्के की तरफ आना चाहते हैं उन्हें कश्ती एक की सहूलत फराहम की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि सांप के काटने की एंटी वेनम जो रेबरीज है वैक्सीन उनकी दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी की कि वैक्सीनेशन के लिए ऑन साइट पॉइंट बनाए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जो किसी भी सूरत से निपटने के लिए मोबाइल टीमें तश्कील दी जाएं और चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी लाइव स्टॉक को भी अहकाम की कि खासतौर माल मवेशी उनकी हिफाजत के लिए तमाम तरह इकदाम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि एंटी वेनम और रेबीज वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल टीम को भी मोबिलाइज किया जाए ताकि किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान न हो, खासतौर पर मवेशियों के हवाले से। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने तमाम हुकाम को फौरी तौर पर सख्त अलर्ट रहने के भी अहकाम जारी किए हैं। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध में मुमकिना बारिशों और सैलाब का मुमकिना खदशा, महकमे ज़राअत के तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख, डीजी ज़राअत के दफ्तर में रेन इमरजेंसी सेल कायम, हंगामी सूरत हाल में किसान मदद के लिए राब्ता कर सकेंगे। मजीद जानेंगे खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। ये सिंध में मुमकिना बारिशों और सैलाब का मुमकिना खदशा है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने मुमकिना सैलाब के पेश नज़र महकमा ज़राअत के तमाम अफसरान व अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। डीजी ज़राअत के दफ्तर हैदराबाद में रेन इमरजेंसी सेल भी कायम कर दिया गया, जबकि हंगामी सूरत हाल में किसान मदद के लिए राब्ता कर सकेंगे। इस अजला में डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर्स को सैलाबी सूरत से निपटने के लिए भी फोकल पर्सन मुकर्रर किया, जबकि सिंध के तमाम अजला में सतह की सतह पर इमरजेंसी सेंटर भी कायम किए गए हैं। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श ने किसानों को फौरी यकीनी बनाने के इक़दाम दे दिए, जबकि कराची, लड़खाना, सत्तर, हैदराबाद, मिर्फाज, शहीद बेनज़ीराबाद से समेत तमाम अजला में अफसरान की ड्यूटी पर मौजूद रहने की सख्ती से हिदायत की गई, जबकि डीजी ज़राअत एक्सटेंशन विंग हैदराबाद में किसानों की रहनुमाई के लिए 24/7 रेंज इमरजेंसी कंट्रोल कायम में मौजूद रहेंगे। डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिंध हंगामी प्लान बरामदगी की निगरानी खुद करेंगे, जबकि सूबे वजीर ने महकमा ज़राअत इंजीनियरिंग विंग अपनी मशीनरी और बिल्डोजर हम वक्त तैयार रखने की मुकम्मल तौर पर जो है वो उनको हिदायत जारी की है। सैलाब से मुतासर किसानों को फौरी इमदाद जैसे कि बीज, खाद, ज़रूरी इलाज फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा किसानों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बाइस फलों की पैदावार भी मुतासिर, रास्तों की बंदिश के बाइस फलों के दाम भी आसमान तक जा पहुंचे। अंगूर सरकारी कीमत 322 के बजाय 600 रुपए किलो में दस्तयाब, पपीता सरकारी कीमत 150 के बजाय 400 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानेंगे रमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। मुल्क में बारिश और सैलाबी सूरत हाल ने फल भी महंगे कर दिए। शहर भर में सरकारी और मार्केटों में फलों के दामों में वाज़ेह फर्क बरकरार। केला सरकारी कीमत 96 के बजाय 200, सेब 220 के बजाय 350, चीकू सरकारी कीमत 122 के बजाय 300 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंगूर 320 के बजाय 600, पपीता 150 के बजाय 400 रुपए में दस्तयाब है। फलों की कीमतें बढ़ने पर खरीदारों के साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। कहते हैं कि सैलाब के बाइस फलों की अफजाइश कम होती है, जिसके बाइस फल महंगे हो रहे हैं। फल कुछा से आ रहा है बाजी, बहुत ज्यादा महंगा हो गया बारिशों से बाद, और हर चीज इतना महंगा आ रहा है। गर्मा तकरीबन 20,000 रुपये का चाबा आ रहा है, आम तकरीबन 400 रुपये का किलो हो गया, और केला 200 रुपये का दर्जन हो गया। सेब इतना महंगा आ रहा है, 4 हजार रुपये का पेटी आ रहा है। अंगूर 3 हजार रुपये का छोटा कार्टन आ रहा है। हर चीज इतना महंगा आ रहा है, बारिशों वजह से उधर रास्ते बंद है, माल नहीं आ रहा है। शहरियों ने मुतलका इदारों से फलों की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया। तो आम इंसान नहीं खरीद सकता है, लेकिन हुकूमत से ये गुजारिश है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो फ्रूट इतना महंगा है वो सस्ता किया जाए। महंगाई के दौर में फल खाना शहरियों के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि फलों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मोहम्मद अमली अपनाए। कैमरामैन अजरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। इसी हवाले से मजीद बताएं, अंदरूने मुल्क सैलाबी सूरत हाल के असरात फल और सब्जियों पर मुरतब होने लगे। सब्जी और मेवा जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मटर, हरा धनिया, लौकी, टमाटर सब महंगे। मटर कहीं 600 तो कहीं 800 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। लौकी 120 के बजाय 200 रुपए किलो तक फरोख्त। अंगूर, सेब और मुख्तलिफ इकसाम के दीगर फल भी महंगे। सेब 300, आड़ू 300, नाशपति 250 रुपए किलो तक फरोख्त। मजीद तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा।
वसीम हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। आप हैं अंदरूनी मुल्क से मोदी सूरत हाल के बाइस फल और सब्जियों पर भी उसके असरात मुरतब होने लगे हैं। सब्जी और मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मटर, हरा धनिया, लौकी, टमाटर सब महंगे। कहीं मटर 600 तो कहीं 800 रुपए फी किलो दस्तयाब। लौकी 120 के बजाय 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। अंगूर, सेब और मुख्तलिफ इकसाम के दीगर फल भी महंगे। सेब 300, आड़ू 300, नाशपाती 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त। इस हवाले से जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मुल्क में जो सैलाबी सूरत हाल है और बिलखुसूस अगर हम बात करें पंजाब के सूबे की, तो वहाँ पर बदतरीन सैलाब जो है वो इस वक्त मौजूद है। उसके साथ साथ जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर भी जो है वो बारिश ने तबाही मचाई है। सैलाबी सूरत हाल की वजह से भी हम देख रहे हैं कि जो ज़राअत सेक्टर है वो शदीद मुतासर हुआ है। अगर हम बात करें सब्जियों के हवाले से, पहले तो हम देख रहे हैं कि मटर, धनिया, लौकी, टमाटर, इसकी कीमतों में बिलखुसूस इजाफा हुआ है और मटर की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। मटर जो कि रिटेल की सतह पर, हम अभी इस वक्त सरकारी कीमतों की बात नहीं कर रहे, इस वक्त जो रिटेल की सतह की बात करें तो रिटेल की सतह पर पहले मटर 450 रुपये किलो पे दस्तयाब था, लेकिन अब जो है वो महंगा हो गया, तकरीबन 600 रुपये किलो और कहीं पे 800 रुपये किलो पे दस्तयाब है। यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स हैं जो कि बड़े हैं। इसके साथ साथ धनिया की फी गड्डी जो कि 20-25 रुपये की थी वो 30 रुपये तक पे पहुँच गई। लौकी भी जो है वो 120 रुपये किलो तक दस्तयाब थी, वो 200 रुपये किलो पर पहुँच गई है। अगर हम बात करें फल के हवाले से तो फलों में अंगूर, सेब और मुख्तलिफ किस्म के जो दीगर फल हैं वो भी महंगे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ सब्जी फरोश मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई आप ये बताइएगा कि सैलाब की सूरत हाल की वजह से सब्जी पर कितना इफेक्ट पड़ा है? जी बताइए क्या सूरत हाल है? असर ये पड़ा जी, आपने खुद देखा हुआ जी, इस हालात आप देख रहे सूरत हाल, इसके जो है पंजाब आधा से ज़्यादा तबाह हो गया। इंडिया वाला ने पानी छोड़ा, आपको पता है। बाकी स्वाद के हालात देख, बलूचिस्तान के हालात देख, इस टाइम बता रहे कराची का भी खतरे में और आप जो है सिंध का भी खतरे। मकसद बात का ये है कि सब्जी इस टाइम आ रहे बहुत कम आ रहे, ये कीमत 100 रुपये का चल रहा है, वो 200 रुपये चल रहा है। आप मार्केट के हालात देखो, मार्केट देखो खाली पड़ा हुआ है, आपके अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, कौन कौन सी सब्जी महंगी हुई है सैलाब की सूरत हाल की वजह? इसकी वजह से लौकी महंगा हो गया, केरा महंगा हो गया, उसके बाद टमाटर महंगा हो गया, तोरी महंगा हो गया, करेला महंगा हो गया, आइटम सबका रेट बढ़ गया। खीरा, तुरई, करेला जो महंगा हुआ है। करेला को खैर 50 रुपये किलो पड़ गया, ऐसी बात नहीं है। बाकी जो है कराची के अंदर लेट पे नजर नहीं आ रहा, लेट के पे परेशानी है और सैलाब की भी परेशानी है, चारों तरफ परेशानी लगी। खीरा और तुरई के क्या रेट है सर? इस टाइम तोरी का रेट जो है 180-200 रुपए का, केरे का भी 180-200 हो गया। पहले क्या था खीरा? पहला 100 रुपए का रेट चल रहा है। और करेला क्या हिसाब था? करेला पहला जो 120 का चल रहा था, अब 150-200 हो गया। जब को ये सब्जी फरोश जिनका कहना है कि ये तमाम तो सूरत हाल है कि सैलाब की वजह से जो है वो ज़राअत सेक्टर जो है मुतासर है। बिलखुसूस इंडिया की जानिब से जो पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ा गया है तो उसका नतीजा ये है कि शदीद सैलाब की सूरत हाल देखने में आ रही है। मुख्तलिफ दरिया जो हैं उसमें से इस वक्त जो है वो ऊपर दर्जे का सैलाब है, तो यही वजह है कि सब्जियाँ भी महंगी और दूसरी जानिब सैलाब की वजह से जो मुख्तलिफ कौमी शराह हैं, जो कि रस्ते हैं वो भी कट गए हैं, जिसकी वजह से जो तरसील है सब्जियों की और फलों की वो भी मुतासिर है। अगर हम ग़िज़ाई अजनास की बात करें तो चावल हो गए, मकई हो गए, तो उनके रेट भी जो है वो देखने में आ रहे हैं, उनकी भी फसलें मुतासिर हुई हैं। बिलखुसूस सैलाब की वजह से मकई की फसल जो है वो तबाह हुई है, जिसके असरात हम गंदम में देख रहे हैं और गंदम की तरसील भी हम देख रहे हैं कि महंगी हुई है। आटा भी महंगा हुआ है, चावल भी महंगे हुए हैं। सैलाब की वजह से आटा जो है वो महंगा होने की वजूहत जो सामने आई है वो ये कि हुकूमत की जानिब से जो मुतासिर सैलाब है उनकी जो इमदाद के नतीजे में जो है वो आटे की ख़रीदारी बढ़ी है। इसके साथ साथ जो मुखैर हजरात हैं वो भी सैलाब मुतासरीन को ग़िज़ाई अजनास की फराहमी के सिलसिले में आटे की ख़रीदारी कर रहे हैं, चावल की ख़रीदारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जो कि इन सैलाब के मुतासरा या फिर इससे इतराफ़ मकामात में रहते हैं तो उन्होंने भी एहतियाती तदबीर के तौर पर इजाफी आटा ख़रीदा है। तो आटा इस वक्त महंगा है, चावलों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। उसकी बुनियादी वजूहत ये हैं कि जो सैलाबी सूरत हाल है और शदीद बारिश हो रही हैं, ये वजूहत बनी है। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो आपको बताएं, कराची में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने के करीब। एनडीएमए ने 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 5 सितंबर से पहले बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम का हवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पीडीएमए की जानिब से कराची में हम बात करें मौसम बारिश के हवाले से, तो कराची में 30 से 2 सितंबर तक जो है वो इम्कान ये कि कराची में जो है इस दौरान बारिश मुतवक्के है, जबकि इस दौरान जो है अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर कर दिया गया है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 30 सितंबर से 2 सितंबर के दौरान जो है वो बारिश का बिल्कुल भी इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में इम्कान ये कि सितंबर के महीने में जो है वो 1 से 2 स्पेल एंट्री दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल 30 से 2 सितंबर के दरमियान कराची में कोई भी बारिश का इम्कान नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दर्जा हरारती, तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 32 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो इस वक्त 35 से 36 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सुबह की बात करें तो सुबह सवेरे शहर में हब्स की कैफियत थी, लेकिन इस वक्त जो है वो हवा में नमी का तनासुब अगर हम बात करें तो 50% है, जबकि 15 जुनूब मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा है। हवाएं चल रही हैं, मौसम कदरे बेहतर है। सुबह के अगर मुकाबले में हम बात करें तो मौसम इस वक्त कदरे बेहतर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इम्कान ये है कि कराची में शाम को जो है वो बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बारिश का कराची में फ़िलहाल कोई भी इम्कान नहीं है। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मतलब भी जो है वो जुज़वी अबरआलूद और मरतूब रहने का इम्कान है। जी, अब खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से, तो आपको बताएं कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1253 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,48,594 की बुलंद सतह तक ट्रेड। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और आज कारोबार का आगाज़ मस्बत हुआ था। 200 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई थी। अलबत्ता कारोबारी सेशन के पहले उसका इख्तिताम हो चुका है और 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी जा रही है। मार्केट में 1,48,000 की सतह एक बार फिर बहाल हुई है। क्या वजूहत है, कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस हवाले से मेरे साथ अरसलान मौजूद है, उनसे जानते हैं। अरसलान, बताइएगा ऑटो सेक्टर्स के अच्छे रिजल्ट सामने आए, इसके अलावा फार्मा सेक्टर जो है उसमें गिरावट देखी गई जिसकी वजह स्टॉक्स में मार्केट में गिरे। ओवरऑल क्या सिचुएशन है? देखिए एज सच जो है ना फार्मा के स्टॉक्स गिरे नहीं है। आप पिछले दिनों देखें कि आउट परफॉर्म किया था, तो एक एलिमेंट था कि जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग थी, और अब मार्केट देखें कि वापस स्टेबल हो गई है आपका ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इसके साथ साथ आज जो मार्केट में परफॉर्मेंस है वो सीमेंट सेक्टर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है आज। यही वजह है कि आज जब मार्केट का आगाज़ हुआ तो बहुत मार्केट के अंदर इतनी खास एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि ये रोल ओवर वीक का लास्ट। काविश हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के साथ साथ आप देखेंगे स्टील सेक्टर भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। तो आउटस्टैंडिंग जो है ना आपको बात बता रहे हैं कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,253 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,48,596 की बुलंद सतह तक ट्रेड। थोड़ा सा देखा था कि प्रॉफिट टेकिंग थी, फ्यूचर का लास्ट वीक था। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। आज जब मार्केट का आगाज़ हुआ तो मार्केट थोड़ा सा मार्केट प्रेशर में था, लेकिन उसके बाद जब सीमेंट सेक्टर में बूम आया तो मार्केट ने आप देखेंगे 1,48,000 की सतह को भी आज जो वापस अगेन टच किया। तो ओवरऑल जो मार्केट में परफॉर्मेंस है उसके अंदर जो है ना तमाम सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। आज ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी कुछ एक्टिविटी देखी जा रही है, और आप देख रहे हैं कि जब से ये वीक शुरू हुआ पेनी स्टॉक्स के अंदर एक ज़बरदस्त मोमेंटम बिल्ड हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी का जो एलिमेंट है वो बढ़ा हुआ है। ऐसा मार्केट बढ़ी नहीं है, क्योंकि जो वेट जिन स्टॉक्स का है वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के मूड में थी, लेकिन ओवरऑल ये वीक जो है ना वो मार्केट में बेहतर रहा है। सीमेंट सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दीगर सेक्टर्स भी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, यही वजह है स्टॉक मार्केट में तेज़ी है। मेरे साथ जिब्रान भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जिब्रान, बताइएगा फार्मा सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस है? देखिए फार्मा सेक्टर की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन टेम्परेरी जो है आप देख रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके जो विजन है काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म में जो अच्छा गेन हो सकता है यहाँ से। तो वैसे तो ओवरऑल पोजीशन फार्मा की अच्छी है और लगता है इसकी डिमांड मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि सैलाब वगैरह भी आया है तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है जब डिमांड बढ़ेगी तो सेल भी बढ़ेगी और इसके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे। अच्छा, ये हफ्ता हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, प्रीवियस वीक 1,51,000 की सतह मार्केट ने अबूर की। ऐसा लग रहा था कि मार्केट इसी को कंटिन्यू करेगी, लेकिन हमने देखा मार्केट में मंदी छाई रही। आज भी 1,48,000। तो कैसा देख रहे हैं आने वाला हफ्ता मार्केट के लिए? देखिए मार्केट में अच्छी रिकवरी भी आ रही है, आइटम शफलिंग भी हो रही है कि कुछ आइटम जो ब्लू चिप थे उसमें काम होना थोड़ा कम हो गया, और साथ साथ पेनी स्टॉक और जो स्टॉक थे जो चले ही नहीं 10-12 साल से चले ही नहीं थे, तो उसमें भी अब एक्टिविटी आना शुरू हुई है। ठीक है, जिब्रान सरफराज भी मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट में जो सरमायाकार है
वो मुतहरिक हैं और मार्केट में शेयर्स की लेन देन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अलबत्ता ये हफ़्ता मार्केट के लिए प्रॉफिट टेकिंग साबित हुआ और जो सरमायाकार हैं वो थोड़े से मोहतात रहे, क्योंकि मार्केट अपनी बुलंद तरीन सतह 1,51,000 की सतह को छू चुकी है। इस हवाले से जो स्टॉक माहिरीन हैं उनका कहना है कि माहौल साजगार है और ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्तों में मार्केट मज़ीद नए रिकॉर्ड कायम कर सकती है। जी ठीक है काविश, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। फी लीटर पेट्रोल 61 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 87 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़। फी लीटर मिट्टी का तेल 1.57 रुपये तक सस्ता होने का इम्कान। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। ये कीमतों में रद्द-ओ-बदल की जो बात की जाए, जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल की तजवीज़ भेजी गई, जिसे 1 लीटर पेट्रोल 61 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 264 रुपये 61 पैसे से कम होकर 264 रुपये फी लीटर का हो जाएगा। साथ ही 1 लीटर हाई स्पीड डीजल में जो है 2 रुपये 87 पैसे कमी करने की तजवीज़ भेजी गई है। अगर मंजूरी मिलती है तो 1 लीटर डीजल जो है 272 रुपये 99 पैसे से कम होकर 269 रुपये 86 पैसे का हो जाएगा। साथ ही देखा जाए 1 लीटर मिट्टी का तेल जो 1 रुपये 57 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है, जो कि 176 रुपये 70 पैसे का हो जाएगा मंजूरी मिलती है तो। साथ ही लाइट डीजल जो फी लीटर 2 रुपये 61 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है, जो कि अगर मंजूरी मिलने के बाद ये भी 169 रुपये 55 पैसे का हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए, जो कहा जा रहा है कि इस वक्त हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर जो लेवी और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में फी लीटर पेट्रोल पर 80 रुपये 52 पैसे वसूल कर रही है, जबकि 1 लीटर डीजल पर हुकूमत लेवी और सपोर्ट लेवी की मद में जो है 79 रुपये 51 पैसे वसूल कर रही है। और मंजूरी मिलने के बाद 1 अगस्त से जो है नई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर अमल दरामद होगा, जो कि नई कीमतों पर अगला 15 रोज तक इसका अमल दरामद किया जाएगा। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।